मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते शारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी कुछ ये है ऑडियो वीडियो और स्क्रीन। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं गीता पे, और अभी तक हम लोग पहले 9 श्लोक देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के। तो आज बहुत खास दिन है, आज भीष्माष्टमी है। आज के दिन ही गंगा देवी ने भीष्म देव को जन्म दिया था। आई एम श्योर आप लोग इस स्टोरी को जानते होंगे। तो हम लोगों ने पहले 9 श्लोक गीता के देखे। अगर किसी की कोई क्लास छूट गई हो तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इस्कॉन कटक के चैनल पे। 10वें श्लोक से शुरू करते हैं और भीष्म देव के बारे में ये श्लोक और उनके बारे में ही पिछले अगले 3 दिन हम लोग चर्चा करेंगे, आधे आधे घंटे के लिए मोस्टली। तो श्लोक क्रमांक 10। पर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं तम इदम एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। कौन बोल रहा है? दुर्योधन। सबसे पहले दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनको जो सिचुएशन लग रही है कि कैसे इतनी बड़ी सेना हमारे सामने है और कैसे ये आपकी गलती है, तो इस प्रकार से उसने द्रोणाचार्य को पहले हल्का सा टॉन्ट किया, हल्का सा छेड़ा, हल्का सा उनको बोला कि अब आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पांडवों की सेना की तारीफ की, उसमें क्या क्या बड़े बड़े जनरल्स हैं सबकी बात की। उसके बाद पिछले 2 श्लोकों में उसने अपनी सेना की तारीफ की, क्योंकि ज्यादा भी दुश्मन की तारीफ कर देंगे तो लोग हतोत्साहित हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो दुर्योधन से आप ये चीज सीख सकते हैं, हाउ टू बी डिप्लोमेटिक। तो द्रोणाचार्य को बहुत सारी बातें उन्होंने बोली, उनकी तारीफ की पहले द्रोणाचार्य की। भीष्म से पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया जब वॉरियर्स की बात आई तो। लेकिन अब ज्यादा अगर द्रोणाचार्य की तारीफ करते रहेंगे तो बाकी क्या होगा। अब वो अपना फोकस जो है भीष्म की ओर ले जा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वॉरियर है उनकी सेना के। तो दुर्योधन कह रहा है कि हमारी शक्ति जो है वो अपर्याप्तम, पर्याप्त से भी ज्यादा है, मतलब इमेजरेबल, इसका कोई कोई इसको गिन नहीं सकता। हमारी शक्ति इतनी है। क्यों? क्योंकि हमको बहुत ध्यान पूर्वक हमें रक्षा कर रहे हैं भीष्म। बहुत ध्यान पूर्वक, यानी कि वो अगर ध्यान पूर्वक नहीं भी कर रहे हैं तो भीष्म देव पितामह अब आप ध्यान पूर्वक करें, इसका ये भी मतलब है। जैसे कई बार माता पिता नहीं बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत मेहनती है, दूसरों के सामने इस तरीके से बोलते हैं। वो मेहनती नहीं भी है तो बच्चे को बोलना चाह रहे हैं कि मेहनती बनो। तो एक स्लाइट टिंज ऑफ डिप्लोमेसी इसके अंदर भी है। और आगे फिर वो बोल रहे हैं बल्कि हमारे जो दुश्मन हैं पांडव, उनकी जो शक्ति है वो पर्याप्त है, वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उसको ध्यान पूर्वक भीम के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। तो भीम तो पूरे ध्यान से वो लड़ाई लड़ रहा है, भीम के लिए तो वो करो और बरो की बात है ना। भले ही भीष्म के लिए हो चाहे ना हो, भले ही उनका मन लड़ाई में हो ना हो, भीम का तो है, ये बोलना चाह रहा है दुर्योधन। और लेकिन वो भीष्म देव को बता रहा है कि आपके सामने भीम क्या है, मक्खी भी नहीं है। आप अगर चाहो तो हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि पांडवों को तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो एक प्रकार से मोटिवेट भी कर रहा है, एक प्रकार से ये भी बता रहा है। स्क्रीन नॉट एट शेयर्ड, आई थिंक इट शुड बी शेयर्ड। चलिए तो प्रॉपर में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि दुर्योधन दोनों पक्षों की शक्ति को कंपेयर कर रहे हैं, और जैसा मैंने बताया उन्होंने भीष्म देव की बात की और पांडवों की बात की। और यहाँ पर देखिए
भीम जो है वो भीष्म के सामने क्या है, एक फिग के समान है। फिग मतलब एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है वो। भीम चाहे जब चाहे उसको मार सकते हैं, सॉरी भीष्म जब चाहे भीम को मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। देखिए और दुर्योधन जो है कि उसको पता था, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था लास्ट वर्ष में, उसको सबसे ज्यादा नफरत है किसी से तो भीम से, बचपन से। और उसको मालूम है कि अगर उसकी मृत्यु आई तो भीम के द्वारा ही आई, क्योंकि भीम ने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है। लेकिन उसको भरोसा था कि अगर भीष्म ईमानदारी से लड़ाई करें, अगर वो पूरे मन से लड़ाई करें, भीम जैसों को तो वैसे ही देंगे। तो उसकी जीत पक्की है अगर भीष्म हृदय से लड़ाई करें तो। इस बात पे उसको संशय है कि हृदय से लड़ाई होगी कि नहीं, लेकिन अगर हुई तो जीत पक्की है, इसको ये उसको ये बात लगती है। तो इस श्लोक में कमेंट्री में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ बातें बता रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। बोल रहे हैं जो संस्कृत का शब्द है अपर्याप्तम, इसके द्वंद, दो मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमारी शक्ति को कोई पर्याप्त में घेर नहीं सकता। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है ना, एक जैसा आप जानते हैं हिंदी में पर्याप्त मतलब काफी है, हम बोलते हैं ना इतना जल पर्याप्त है, इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब अपर्याप्त यानी कि इतना काफी नहीं है, बहुत कम है, और दो। तो एक और दृष्टि से अपर्याप्तम का ये भी अर्थ हुआ कि वो काफी नहीं है। देखिए संस्कृत की एक खासियत है, इसको ये ऐसे ऐसे घुमा सकती है लैंग्वेज, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग हैं। तो अगर हम पहले दृष्टि से विचार करें, पहले वाले ट्रांसलेशन को देखें तो हमने देखा, उसको तो हमने देखा ही। लेकिन अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी शक्ति पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम भीष्म के द्वारा गार्ड किए गए हैं। ये क्या बात है, भीष्म तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनके द्वारा गार्ड करने से आपकी शक्ति कम कैसे हो गई, पर्याप्त कैसे नहीं है? क्योंकि वो पूरे हृदय से अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगी, विल नॉट फाइट टू हिज फुल कैपेसिटी, है ना। तो यानी कि उनकी जो स्प्लिट लॉयल्टीज है, उनका जो पांडवों के हृदय में, उनका हृदय में पांडवों के लिए जो विशेष स्थान है, वो जो है कर रहे हैं। और वो ये इतना जोर से बोल रहे थे कि सबको सुनाई दे रहा था। तो द्रोणाचार्य को बोलना चाह रहे हैं कि भीष्म तो पूरी तरीके से नहीं लड़ेंगे, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो आचार्यवण आपको जाके लड़ना है। तो देखिए कितना डिप्लोमेसी, जितने मॉडर्न टीम लीडर्स हैं, बॉस हैं, या घर परिवार में भी जो लोग डिप्लोमेसी करते हैं, तो यू कैन सी दुर्योधन इज एक्सपर्ट, कितना अच्छे से किसको कैसे घुमाना है, पूरा घुमाने का बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट उसने कर रखा है। फिर एक साथ देखेंगे नेक्स्ट श्लोक के बाद, दुर्योधन की सारी टिप्पणियों को हम लोग एक साथ देखेंगे। तो मैं दोबारा 11वें श्लोक पे जा रहा हूँ, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोल रहे हैं अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। बोल रहे हैं अन्येषु च सर्वेषु, अन्य जो भी स्थान है, जो कोई भी जगह है चारों तरफ फील्ड में जो कुछ भी है, यथा भागम जिस प्रकार से उसको भाग किया गया है, जिस प्रकार से अरेंज किया गया है, अविष्ठिता जैसे वो स्थित है, भीष्मम पितामह भीष्म निश्चित रूप से, अभिरक्षन्तु उनको हमें सपोर्ट करना है, उनका समर्थन करना है। भवंतः आप सभी लोग ऐसा निश्चित रूप से करें। तो सारी आर्मी को वो क्या कमांड कर रहा है, राजा होते हुए, राजकुमार होते हुए बोल रहा है आप सभी के सभी लोग अपनी पूरी क्षमता, अपना पूरा समर्थन पितामह भीष्म को देंगे। जब आप अपने अपने स्थान पे खड़े हैं, अपने अपने जो भी आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो भी आपको दी गई है रणनीति के अनुसार सिचुएशन, वो आपको भीष्म के अंडर ही करना है ना। तो जैसे एक अच्छा कैप्टन वो होता है जो अपने की प्लेयर को सबके सामने उसको प्रेज करता है, उसको पोजीशन देता है। तो ये दुर्योधन की एक और फर्दर डिप्लोमेसी की, भीष्म को ऐसा ना लगे कि यार द्रोणाचार्य की इतनी तारीफ हो रही है, ये हो रहा है, पर मुझे तो ये कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो मतलब भीष्म को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, दुर्योधन सोच रहा है हो सकता है भीष्म को ऐसा लगे। तो उन्होंने उसने क्या किया है, भीष्म की एक खुलेआम तारीफ की, भीष्म सब कुछ है, एवरीथिंग, मतलब पूरी उसके, सब लोग हमारे, बिल्कुल हमारी लड़ाई जो है भीष्म के कंधों पर है, इसलिए सब लोग जो है भीष्म को सपोर्ट करेंगे, और कोई अलग से कोई प्लान नहीं है, पूरी तरीके से भीष्म को ही हम सपोर्ट करने वाले हैं। परपट में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो दुर्योधन जो कि भीष्म की तारीफ करते हैं, उसके बाद
वो भी सोचते हैं कि अभी तो मैंने द्रोणाचार्य की और भीष्म की तारीफ कर दी, लेकिन बाकी सब लोगों को भी मुझे एड्रेस करना है। तो यहाँ पर डेफिनेटली भीष्म देव को सबसे बड़ा हीरो बताया गया है। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कौरव आर्मी के सबसे बड़े वॉरियर कौन थे? क्या वो कर्ण थे? क्या नंबर वन तीरंदाज कौन थे? नंबर वन आर्चर कौन थे? क्या वो अर्जुन थे? क्या वो कर्ण थे? क्या भीष्म थे? क्या द्रोणाचार्य थे? सर्टेनली कौरव आर्मी में भीष्म से बढ़ के कोई नहीं था। भीष्म वॉज द नंबर वन, क्योंकि अभी वो इतने एजेड होकर भी नो वन कुड डिफीट हिम। तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि अगर भीष्म अपनी पूरी इच्छा से अगर लड़ रहे हैं, तो फिर अर्जुन भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाया, फिर भगवान कृष्ण को ही आना पड़ा, है ना। हालांकि अर्जुन भी थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से खेल रहा था, वो भी भीष्म को पूरी तरीके से नहीं मारना चाह रहा था, तो दोनों तरफ से बात है। तो तो हाँ, तो भीष्म देव लेकिन थोड़ा वृद्ध हैं, अब उनकी उम्र हो गई है, हाँ, पितामह है। तो सभी तरीके से सब लोगों को उनका प्रोटेक्शन करना है। तो यानी कि सभी लोगों को भी इसने एक एंगेजमेंट दे दिया कि सभी हीरोज, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप सभी हमारे मेन वॉरियर को, भीष्म देव को सपोर्ट करेंगे। तो सबको एक पर्पस मिल गया। तो एक महत्वपूर्ण है टीम में, एक फैमिली में, एक किसी भी स्ट्रक्चर में सभी को अपना पर्पस पता हो। तो दुर्योधन ने एक अच्छे लीडर की तरह ये काम किया है। और ये भी है कि उनको एक प्रकार से आदेश भी दिया है कि आपको अपनी अपनी स्थिति पे रहना है। आपको जो जो व्यू में आपको जो जो स्थान दिया गया है, उसको आपको बचा के रखना है। आपकी वो जिम्मेदारी है कि आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक लोकेशन की गार्डिंग करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दुर्योधन को साफ साफ लग रहा है कि भीष्म देव के ऊपर ही हमारी हार और जीत है। और तो एक बात की जो दुर्योधन को खुशी है कि जब द्रौपदी के साथ जब जो गलत काम हो रहा था, उसके कपड़े जो खींचने का प्रयास किया जा रहा था, उसकी इज्जत लेने का जो प्रयास किया जा रहा था, उस समय भीष्म देव और द्रोणाचार्य कुछ नहीं कहे। इतनी बुरी स्थिति में भी जब उनकी बहू को नग्न किया जा रहा है, वो कुछ नहीं किए। तो यानी कि वो समझ रहा है कि चाहे इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन ये दोनों जो वृद्ध लोग हैं, ये लोग मेरा ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वचनबद्ध हैं। हम्म हालांकि उसको इस बात का हल्का सा ये भी डर है कि क्योंकि इनका पांडवों के प्रति स्नेह है, इनके हृदय में उनके लिए, पांडवों के लिए विशेष स्थान है, तो ऐसा ना हो कि अपनी पूरी तरीके से जो है अभी भी उनके मन में वो पूरी तरीके से अपना युद्ध ना लड़ेंगे। तो वो श्योरिटी नहीं था, लेकिन वो होप कर रहा था कि जो हुआ उस गैम्बलिंग वाले परफॉर्मेंस में उस दिन जो हुआ, उसके बाद तो वो लोग पूरी तरीके से अब हमारे लिए ही युद्ध लड़ेंगे। तो ये इसकी सोच है ना। तो इस बारे में भी बहुत अच्छा टेक्स्ट बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में कि यस, तो वो ये भी बताना चाह रहे थे, ऑलमोस्ट सेम है, आई थिंक प्रोपा जी ने यहीं से लिया है उस कमेंट्री को, कि कैसे सभी लोग अपने अपनी स्ट्रेटेजी लोकेशन को जाने और वो उसमें लगे, उसको ध्यान दें। अच्छा, तो अभी तक यहाँ पर जो जो बात ये गीता नोट से हम दिख रहे हैं, क्या क्या दुर्योधन ने अभी तक किया। तो दुर्योधन ने पिछले 8 टेक्स्ट में जो हम देखते आ रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या किया। तो उन्होंने सबसे पहले सिचुएशन कितनी सीरियस है उसको बताया। तो एक अच्छा पॉलिटिशियन, चाहे डिप्लोमेट, चाहे कोई भी संसार का सो कॉल्ड सक्सेसफुल व्यक्ति, उसको दूसरे के एजेंडा को खींचना आना चाहिए कि हमारा एजेंडा क्या है। तो उसने एजेंडा पहले फिर क्लियर किया कि हम लोग खतरनाक सिचुएशन में पांडवों की आर्मी को देखो। फिर उसने द्रोणाचार्य की मिस्टेक बताई कि कैसे तुमने अपने ही दुश्मन के बेटे को सब सिखा दिया और अब देखो उल्टा वो बैल हमको मारने के लिए आ गया। फिर उसने दुश्मन की स्ट्रेंथ बताई कि दुश्मन कोई लल्लू पल्लू नहीं है। भीम क्या है, अर्जुन क्या है, विराट क्या है, ये सब लोग बड़े बड़े जो योद्धा हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं है। लेकिन फिर अब ज्यादा भी दुश्मन की तारीफ नहीं करनी है, तो ये बताया, हाँ वो लोग अच्छे अच्छे लोग हैं माना, लेकिन मेरे आर्मी में ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार है। यानी कि अल्टीमेटली यू ऑल हैव कम गैदर्ड हियर टू फाइट फॉर मी। खुद को सेंटर में बना के, खुद को उस फाइट, उनके प्रति उसकी मतलब अकाउंटेबिलिटी आए कि हाँ वी आर फाइटिंग फॉर दुर्योधन, वी आर फाइटिंग फॉर धृतराष्ट्र। वो बात को भी वो ध्यान में रहे, ध्यान में रखे। फिर भीष्म की उन्होंने तारीफ की, है ना, हमने देखा कि भीष्म की वो तारीफ कर रहे थे। द्रोणाचार्य की भी इनडायरेक्टली तारीफ की, और सभी को उसने बोला कि आप सभी लोग जो है कि वो इसकी इस प्रकार से भीष्म देव की ये हेल्प करें। और एक और बात,
तो ये नेक्स्ट श्लोक में आएगा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट श्लोक करके ही बताऊंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट श्लोक को दिखाते हैं। तो इतना सब कुछ हो गया। अब मान लीजिए आप भीम की जगह, भीष्म की जगह होते, ठीक है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि गीता पे चर्चा है, कोई सिंगल सेंस है। आप अगर भीष्म की जगह पे होते, आपने तब सुन लिया कि भाई ये फलाना आदमी से डिप्लोमेसी कर रहा है। भीष्म कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। विदुर नीति जो बहुत फेमस है, महाभारत की विदुर नीति, आज भी बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग उसको दिखते रहते हैं। वो विदुर को नीति सिखाई भीष्म ने। तो भीष्म बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो वो क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? भीष्म, कोई व्यक्ति, जो हमने आज डाला था हमारे ट्रेलर, हमारे सेशन का, कि कई लोग हमारे परिवार में हो, हमारे ऑफिस में हो, हमारे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, वो इस प्रकार की सटल डिप्लोमेसी खेलते हैं। इसके सामने उसकी तारीफ, फलाने के सामने उसकी तारीफ, फिर कभी किसी की बुराई, फिर कुछ, मतलब इतना बुद्धि लगाते हैं वो डिप्लोमेसी में कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। तो क्या करना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा होगा, तो आप क्या करोगे? भीष्म क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? ठीक है, कोई अनम्यूट करके बताएगा, व्हाट डू यू फील, कि आप क्या करते हैं या भीष्म क्या करेंगे? कोई अनम्यूट करके बताइए, आपको क्या लगता है? कोई नहीं बता रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु हम्म। हमको चाहिए कि हम और किसी पर्सन का जीव का दास नहीं होना चाहिए, इसलिए हम दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए। वो भला बोले तो हम खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए हम किसी को हमारा डोरी दूसरे लोग को नहीं देना चाहिए। हम्म। बहुत अच्छी बात बताई प्रत्युष ने, कि हमें अपने जीवन का रिमोट दूसरे को नहीं देना चाहिए। हम कोई टीवी नहीं है कि कोई कुछ भी आके कभी गुस्से वाला चैनल चला देगा, कभी हंसने वाला चैनल चला देगा। यानी कि कोई दूसरों की बातों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए कि हमारे खुद के डिसीजंस को हम उससे इवेल्युएट करें या री एवेल्युएट करें, है ना? ठीक है, और कुछ सेटल पॉइंट इसमें आपको क्या लगता है? भीष्म क्या करेंगे? बोलेंगे हाँ दुर्योधन बेटा बहुत अच्छी बात बोली तूने, या बोलेंगे कि नहीं तू बहुत गलत है, तू हमेशा गलत करता है? क्या बोलेंगे वो, क्या करेंगे, बताइए, क्या लगता है आपको? चलो कोई बात नहीं, अब गीता हमको बताएगी कि उन्होंने क्या किया। तो 12वां श्लोक। ओके। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। जी प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, भीष्मदेव स्मार्ट इनफ टू हैंडल सिचुएशन। हम्म। जी। हाँ, तो सही बात है। तो जी। दुर्योधन की बात पे उतना उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, उनकी बात को वो कुछ खास अपने दिल पे नहीं लेंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृत्ता पितामह सिंहनादं विनोदयोच्छे शंखं दद्मो प्रतापवान्। हम्म। तो तस्य, उनके, संजानयन, बढ़ते हुए, हर्षम, हर्ष को, उनकी खुशी को, कुरु वृद्धा, कुरु में जो वृद्ध हैं, कुरु में सबसे बढ़कर जो है, सबसे उम्र दराज, यानी कि भीष्म पितामह, ग्रैंडफादर, एक्चुअली वो ग्रेट ग्रैंडफादर है जिससे है, और एनीवे, सिंह नादम, जैसे सिंह का नाद होता है, नाद मतलब ग्रेट साउंड, बहुत महान आवाज, है ना? तो इस सिंह की तरह आवाज हुई। विनद्या, वाइब्रेशन, ऊपर नीचे, है ना? उच्चई, बहुत उच्च स्वर में। शंखम, शंख के द्वारा। तद्मौ, उन्होंने उसको, प्रतापवान, उस वीर ने उसको, उस वीर योद्धा ने उसको बजाया। तो ये सब सुन के भीष्म ने क्या किया? उन्होंने कोई बात नहीं की दुर्योधन से। उन्होंने अपना महान शंख उठाया, और उस वृद्ध, उस पितामह ने उसको बहुत बहुत जोर से बजाया, बिल्कुल जोर से। और इसको सुन के दुर्योधन को बहुत आनंद मिला। तो इसमें कई बातें हैं, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। तो बता रहे हैं, पितामह भीष्म दुर्योधन के हृदय को समझ सकते थे। तो पहले तो अपने इस पुत्र को समझाने के लिए कि ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ खड़े हैं, मैं हूं ना, चिंता मत करो। तो उन्होंने क्या किया, जो एक खुशी का जो बात होती है, जैसे कोई आ, ठीक है तुम चिंता मत करो, है ना, ये लो पैसा लो, या कुछ इस प्रकार से। तभी तो वो युद्ध भूमि में है, तभी वो यहाँ पे क्या करना है, युद्ध लड़ने आए हैं। चिंता मत करो, ये दो, तुम्हें युद्ध लड़ना है, युद्ध जीतना है, अभी युद्ध शुरू होगा। तो उन्होंने अपना कौशल बजाया। कौशल बजाना मतलब युद्ध शुरू होने वाला है।
तो ऐसा बजाया, और ऐसे भी नहीं हल्का सा बस फू करके छूट गया, ऐसा बजाया कि जो है जैसे मान लो सिंह की गर्जन हो रही है। तो वो बताना चाहते थे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन दूसरी ओर वो ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे जीतने की कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि शंख कहाँ बजता है? जहां ईश्वर की, भगवान की आराधना होती है ना। हम जानते हैं हर मंदिर में शंख बजता है। भगवान के चार हाथ रहते हैं चतुर्भुज रूप में, भगवान विष्णु के, उसमें एक शंख रहता है जिससे वो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। जैसे ध्रुव के ऊपर किया था, ध्रुव महाराज के ऊपर, उनके ऊपर शंख टच किया था। तो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं तुम कितनी भी बड़बड़ करते रहो बेटा, होगा वही जो शंखधारी चाहेंगे। शंख की आवाज ही बढ़ेगी, तुम्हारी डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी, शंख का ही नाद होगा। तो यानी कृष्ण की ही विजय होगी, कृष्ण के जो साथ है उनकी ही विजय होगी। तो एनीवे, क्योंकि उनका ड्यूटी है तो वो उसको कर रहे हैं। अच्छा, और भी कुछ कुछ अच्छी बात इसमें है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो तुम जो चाहे बड़बड़ कर लो, तुम जितनी डिप्लोमेसी खेल लो, हारना या जीतना ये भगवान के हाथ में है। मैं अपना प्रयास करूंगा और हो सके तो अपने जीवन भी दे दूंगा, पर जीवन जीतने की कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो क्योंकि जैसे हमने बात किया, ये जो शंख होता है ये भगवान विष्णु का निशानी होती है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो विष्णु की तरफ है, जो विष्णु के साथ है, जो वैष्णव है, जो विष्णु भक्त है, वही जो है उसकी विजय होगी। तुम चाहे कितना भी फुला फुला लो, कुछ भी करते रहो, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, और बेचारे से बता रहे हैं कि जैसे कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार के लोग आते हैं, तो आप एक चीज क्या कर सकते हैं, एक तरीका क्या है, उनकी बात को, उनपे अपना समय एनर्जी उसको वेस्ट मत करो। मतलब दुर्योधन दुर्योधन आता, फिर भीष्म को कुछ बोलता, पितामह आप ये करिए वो करिए, फिर टाइम पास करता। तो भीष्म देव क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली, मतलब इस मूर्ख की बात कौन सुनेगा, शंख बजाओ, काम चालू करो बस है ना। कौन इसके साथ अपना सिर मांडे, कौन अपना बुद्धि खराब करे, है ना। तो एक प्रकार से वो ये भी कर रहे हैं कि अब वो दुर्योधन की कोई बात नहीं सुनना चाहते। उसकी डिप्लोमेसी देख के उनको चिढ़ आ रहा है, उनको बुरा लग रहा है कि क्या कर रहा है यहाँ, इसकी तारीफ कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, इसकी तारीफ कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, और ये सोच रहा है कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, हम लोग मूर्ख नहीं है। तो वो उसकी और बात नहीं सुनना चाहते हैं, और वो एक्शन पे, चलो अब बातें बंद करो, काम शुरू करो, है ना। मरना तो है ही, तो जल्दी मरते हैं तो इस प्रकार से एक ये भी बात है कि, तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि देखिए, बेस्ट ये है कि जहां पर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उस स्थान को छोड़ दिया जाए, दैट्स द बेस्ट। चाहे हमारे परिवार की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, अगर कोई व्यक्ति हम फालतू किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है अननेसेसरली, आप जानते हो कि इसमें कोई सत्य नहीं है, इसका कोई यूज नहीं, तो बेस्ट है कि उस व्यक्ति से दूर चले जाना, उससे दूर रहना, यानी अपने किसी काम में लग जाना। अच्छा ठीक है ठीक है, अब बाद में बात करते हैं, मेरे को बहुत सारा काम है तो, या मुझे कहीं जाना है, किसी प्रकार से कुछ बहाना मार के कुछ करके उस कन्वर्सेशन को रोक दिया जाए। ये बेस्ट तरीका है नेगेटिव चीजों से बचने का, कि पहले और गंदगी को मान लो गंगा जी की सफाई करनी है ना, अभी गंगा अभियान चल रहा है, या कोई नदी की सफाई करनी है, तो पहले तो जो और नाला जो आ रहा है, पहले वो नाला बंद करो, फिर बाद में सफाई होगी। अभी जो नाला भी अगर बहता रहेगा तो सफाई करते भी रहेंगे तो और वो खराबी होता रहेगा, कोई मतलब नहीं है। तो पहले ये एक तरीका है कि स्टॉप द सोर्स, उसको हम रोक सकते हैं। फिर कई बार ऐसा नहीं हो पाता, या कई बार ऐसा करना कठिन होता है, तो अगर हम उस स्थिति में हैं तो हमको आर्ग्यूमेंट से सामने वाले को हराना चाहिए, है ना। कि भैया तुम फलाने व्यक्ति के बारे में, फलाना भक्त के बारे में, फलाना ईश्वर या देवता के बारे में तुम कुछ बोल रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के अंदर अभी भी इतनी बुद्धि है कि वो आर्ग्यूमेंट को समझ पाएगा, तो उसको आर्ग्यूमेंट से समझाना चाहिए, है ना। और अगर सामने वाला जो नेगेटिविटी है उसको फिजिकल स्तर पे कर रहा है, मतलब वो ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे कि किसी को और के जीवन में दुख पहुंच रहा है, और अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो फिर आपको फोर्स फिजिकली भी आपको जो है जरूरत पड़े तो करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, है ना। तो नेगेटिविटी से डील करने के अलग अलग लेवल्स हैं। तो बेस्ट यही है कि सामान्य तौर पे जो डे टू डे लाइफ में यही होता है कि उनसे दूर रहें, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना। सबके बीच में रहते हुए कूल माइंडेड रहना, पॉजिटिव रहना कठिन है, उसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, है ना। जैसे कि सारी रावण की सारी जो नगरी थी लंका, उसमें रहते हुए भी विभीषण जो है वो राम नाम ले पा रहे थे, तो ऐसा करना काफी कठिन है, विभीषण जैसा व्यक्ति ही कर पाएगा। साधारण व्यक्ति को अच्छा संग चाहिए, तो इसलिए
असत्संग त्याग से वैष्णव आचार। एक वैष्णव को चाहिए, भक्त को चाहिए कि असत्संग से बचे, ऐसे लोगों से, ऐसी फिल्मों से, ऐसे गानों से, ऐसी बुक से, ऐसे इन्वायरमेंट से, ऐसे एसोसिएशन से बचने का प्रयास करे जो उसको नीचे की ओर ढकेलता है, जो उसकी चेतना को गिराता है, जो उसको बुरी आदतों में, बुरी विचारों में उसको लगाता है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ना। तो ये बहुत अच्छा दुर्योधन ने बताया कि जस्ट डोंट लिसन टू नॉनसेंस, नो नॉनसेंस स्टफ, है ना। ये हम दुर्योधन जैसे लोगों से बचने का बेस्ट तरीका है। भले उसके लिए हमको थोड़ा सा झूठ भी करना पड़े, भले हमें काम नहीं है फिर भी बोलते काम है ना। क्योंकि परम सत्य के लिए जो बोला जाता है वो सत्य है। अगर हम जो है अननेसेसरी जो सो कॉल्ड धर्म में, सो कॉल्ड कर्तव्यों में फंस जाएंगे, और अगर उनके चक्कर में हम भी डिग्रेड हो गए तो वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो इसलिए एटलीस्ट हम तो बचे रहें, फिर हम ताकि दूसरे लोग को हेल्प कर पाए, लाइक दैट। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले की घटना है, तो एक लड़का है, वो दूसरे लोगों को कुछ गाइडेंस देता है, लाइक करियर गाइडेंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो कुछ समय से भक्ति भी कर रहा है, लेकिन वो बीच में, पहले वो नशा वगैरह करता था, बहुत प्रकार के सब नशे, अब उसने छोड़ दिया था, अब दोबारा वो नशा करने लगा। तो मैंने उससे पूछा तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम तो अपने आप को बर्बाद कर लो कैसे। तो उसका कहना है कि जब तक मैं उस नशे की गहराई में ना रहूं, नशा मतलब वो गांजा वगैरह पीता है, यहाँ पता नहीं गांजा हर जगह मिलता है इधर, इट सीम्स। तो उसका कहना है कि जब तक मैं उसको पीऊंगा नहीं, जब तक मैं उसको उसके अंदर तक नहीं जाऊंगा, तो मैं उससे बाहर निकलूंगा, और उस अनुभव को जब तक मैं रियलाइज नहीं करूंगा, तब तक मैं उसको बताऊंगा कैसे दूसरे लोगों को। तो उसका ये आर्ग्यूमेंट है। तो ऐसा कई लोग बोलते हैं, जब तक हम लोग पूरी तरह माया में गिर नहीं जाएंगे, संसार में पूरी तरह पढ़ नहीं जाएंगे, सब कुछ, सभी प्रकार के एक्सपीरियंस हमको हो नहीं जाएंगे, तब तक हम कैसे इससे निकल सकते हैं। तो देखिए, संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। ये बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है ना। हम लोग बैठ के आइंस्टीन की क्वेश्चन नहीं बनाए, ये कंप्यूटर में, ये मोबाइल फोन जो आप देख रहे हैं, इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने नहीं सीखी है। आप जो लोग सीख के गए उनके अनुभव से सीखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हर चीज को खुद करने की आवश्यकता नहीं है, खुद दूसरे के बुद्धिमानी से समझना चाहिए, है ना। जो मैं हम लोग कल एग्जाम्पल दे रहे थे, पोटेशियम साइनाइड एक जहर होता है। तो वो जहर को खुद पी के देखने की जरूरत नहीं कि वो जहर है कि नहीं। तो जब हम देख रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, सभी लोग इस बात को बोल रहे हैं कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो इट्स इंटेलिजेंट इनफ टू टेक दैट डिसीजन, है ना, एटलीस्ट एक्सट्रीम चीजों में। नहीं तो फिर अगर हम हर चीज अगर खुद ही करना चाहते हैं, तो कई कुछ लोग जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते, तो फिर लात खा के समझेंगे। तो हमारी इच्छा कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। मैं फिलहाल यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट? हमारे पास 3 मिनट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। विभू प्रसाद। तो प्रभु जी एक छोटा सा डाउट है, जी ये जो भीष्म जी है, क्या इनको पता था क्या कि श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है खुद पांडवों के हाँ साथ है करके? हाँ, ऑफ कोर्स उनको पता है कि ओके। कृष्ण कौन है। उनकी बहुत सारी प्रार्थना है, बहुत सारी उनकी स्तुतियां हैं। वही तो हम देख रहे थे, वो वीडियो जो हम शुरू में चलाया, वो भीष्म की स्तुति है भगवान कृष्ण के बारे में। इसलिए तो वो बोल रहे हैं कि तुम हारोगे बेटा दुर्योधन, लेकिन अब क्या करें, मान नहीं रहे। चलिए, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं दीप्ति बोल रहा हूँ जी। बोलिए बोलिए। जी, तो मैं आपको जैसे सुबह बात कर रहा था कि मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे दोस्त दोस्त तो नहीं है, बड़े भाई लोग हैं। तो वो लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर की बातें कहते हैं, मतलब साथ में बुला के ले जाते हैं, फिर दूसरों की चुगली करते हैं मेरे साथ। तो मैं हाँ, चाहता हूँ कि उनसे मतलब पूरा एकदम दूरी बना लूं, लेकिन चाह के भी, लेकिन वो घर आ जाते हैं, फिर घर में बैठ के भी ऐसे वो करते रहते। तो आपको, तो इसमें क्या हाँ, करें प्रभु जी? थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। देखिए, जैसे जब मैं काम करता था, डेटा साइंस में था बैंगलोर में, तो हम तो अब इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो होता क्या था, सुट्टा ब्रेक होता था। सुट्टा ब्रेक मतलब सब सिगरेट पीने आते थे। तो छोटे से छोटे चपरासी से लेके बड़े से मैनेजर सब लोग सुट्टा पीते हैं हर जगह। और फिर क्या होता है, जैसे मानो लंच ब्रेक होता है या पार्टी होती है, हर वीकेंड पे पार्टी होती थी हमारी, अलग अलग पब्स में, है ना। और वो फ्री रहती थी, कोई स्पॉन्सर करता था, लाइक दैट। तो बाहरी दृष्टिकोण से लग सकता है अरे क्या करेंगे भाई, है ना, वहां पे आपको जाना पड़ेगा वहां पे। और आईटी में तो यंग लड़के लड़कियां ही होती हैं हर टीम में, है ना, इट्स लाइक हर जगह ऐसे ही होता है। तो आप क्या करोगे? तो ये है कि आप पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, तो एसोसिएशन और इम्प्रेशन में अंतर होता है। जैसे कमल गंदे तालाब में रहता है,
फिर भी वो उसको टच नहीं करता। तो आप टीम मीटिंग्स पे जाओ, आप लंच में उनके साथ जाओ, वो लोग कुछ कुछ खा रहे हैं, आप अपनी चीज खाओ। वो लोग शराब पी रहे हैं, वो लोग स्टारबक्स में हमको लेके गए थे, तो अब हम हर प्रकार की चीज तो नहीं खाते, तो आपको जो मिल जाए, फ्रूट जूस मिल जाए वो ले लो, है ना। तो आपको देखना है कि आप क्या एक मिनिमम चीज कर सकते हो जिससे आपकी प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, और साथ साथ में आप उनको भी सेटिस्फाई कर सको कि हाँ चलो भाई, ये बंदा जो है कोई हमको अछूत नहीं समझता, ये हम हमारे साथ भी थोड़ा एडजस्ट करने को तैयार है। और अगर वो लोग थोड़े बुद्धिमान होंगे ना, तो वो लोग भी थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करेंगे कि चल यार, ये इसके कुछ रिलीजियस बिलीफ्स हैं और ये जो है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो वो लोग सब बैठ के सुट्टा पीते थे, मैं आइसक्रीम खाता था उनके पैसे से तो ऐसा आप कर सकते हैं कि ठीक है, आप आइसक्रीम तो खा सकते हैं, आप गर्म दूध तो पी सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बोले नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि साथ में मिलकर काम करना मुश्किल है, क्योंकि फिर वही टीममेट है, आपके सीनियर्स हैं, आपको डाउट आएगा, आपका कोड गलत होगा तो किसके पास जाओगे, जाना तो उनके पास ही पड़ेगा। तो ऐसे ही अब आपके बड़े भाई हैं, साथ में तो रहना ही है, करना तो है ही। तो मिनिमम प्रोग्राम आप फाइंड आउट कीजिए जो आप दोनों से डील कर सकें, और अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज के बिना आप जहां तक चल सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेच्योरली डिसीजन देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम हो गया है, 30 सेकंड्स लेफ्ट है। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, हम लोग कल प्रणाम। मिलते हैं। हरे कृष्ण।